नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, लगातार आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सभी साथियों की बड़ी ही एक कह सकते हैं 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं फिलहाल प्रदेश के जो बहुप्रशिक्षित परीक्षा वर्ग 2 चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रतिभागी नहीं है, अन्य राज्यों के भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ये परीक्षा जो है वो कब तक हो सकती है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि काफी समय हो चुका है इस परीक्षा की चयन परीक्षा को रोके हुए। और एक प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि रोकने का कारण क्या हो सकता है, और हाँ, इंतज़ार कितना और करना पड़ सकता है। क्योंकि इंतज़ार देखो, मैं 2 तरीके से देखता हूँ। यहाँ अभ्यर्थियों की 2 प्रकार की रणनीति होती है। एक तो वो जो परीक्षा की हमेशा चर्चा करते हैं, परीक्षा कब होगी, कब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएँगे, इस इन विषयों पर बड़ा ही रुचि लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको ये पता होता है कि आज नहीं तो कल ये परीक्षा होगी ही होगी, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जिसके चलते हम भोग रहे हैं। अब वो सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा हमारा और हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा। एडमिट ठीक है, एडमिट कार्ड कब आया, कहाँ जाना है, एग्ज़ाम सेंटर क्या है। क्योंकि ये 12 महीने हमेशा संतुलित पढ़ाई करते हैं, जिनका मिशन है कि भई आज नहीं तो कल हम अपना एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा। और हमेशा 4-5 घंटे डेली 4-5 घंटे की पढ़ाई करते रहते हैं। अब ये ऐसे बच्चे होते हैं जो परीक्षा का इंतजार करते रहते हैं, जो पूछते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये जितना समय ये सोचते हैं कि हमें एग्जाम कब आएगा, क्या समय है, फिर ये रणनीति बनाते हैं। सपोज करिए जनवरी में विज्ञापन आ गया। अब ये जनवरी में तैयारी शुरू नहीं करेंगे। जनवरी के पहले जैसे सप्ताह में आया, अब एग्जाम डेट आई आपकी कि फरवरी में आपको पेपर होगा। तो अब ये जनवरी में पागलों की तरह तैयारी शुरू कर देंगे। अगर अतिथि हैं तो अतिथि पढ़ाना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और सीधे पढ़ने बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं से कोर्स से लेकर 4-5 घंटे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति हमेशा 4-5 घंटे पढ़ रहा है, लिमिटेड पोस्ट आती है, लिमिटेड सीट है, और जो ये सोच कर पढ़ रहा है कि जनवरी में आएगा नोटिफिकेशन तो फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, और शुरू करता है फरवरी में। 45 दिन मिलते हैं तैयारी करने के लिए। तो 45 दिन में वो ये नहीं सोच पाते हैं कि सिलेबस क्या होगा, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो बेसिक तौर पे यही बात है, जब 80% चीज़ें क्लियर हैं कि सिलेबस वही रहेगा, जैसा कि आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है, पैटर्न वही रहेगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं इस बात पर अमल क्यों करना है कि पेपर कब होगा, क्योंकि पेपर हमारे हाथों में तो है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं तैयारी, कि भैया पोस्ट कम आएंगी, अगर हो सकता है ना इतनी अच्छी आ पाई, क्योंकि संभावित नहीं है, तैयारी अच्छी है, पोस्ट अच्छी ही आएगी, पोस्ट की संभावनाएं भी अच्छी हैं। तो हमारा जो मूल विषय वो है तैयारी, चाहे हो या ना हो। तो तैयारी ऐसी नहीं कि 10-12 घंटे की सब छोड़ के, नहीं, संतुलित तैयारी। जब नहीं आ रहा है वैकेंसी तब तैयारी करने का मजा कुछ और है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाए, जब तैयारी करोगे, दिल में दर्द होगा, डर होगा, परेशानी होगी, तनाव होगा, तो क्या मतलब। अब हम मूल विषय पर चढ़ते हैं। जो सबसे मूल विषय है वो है कि सर, नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी तक हमारे पास ईएसबी के अधिकारियों के 4 से 5 बयान हैं। 4-5 बयानों का अगर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, तो ये पहला अभी कुछ समय पहले का बयान है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मंडल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक चुनाव और आचार संहिता के कारण रिजल्ट नहीं हो सके घोषित। अब नई सरकार बन गई है, कुछ दिनों के बाद काम रूटीन में आ जाएगा और परिणाम घोषित के साथ में अगली प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। तो ये अभी 2-4 दिन पहले का ही बयान है। अभी अधिकारियों ने कहा कि हम बहुत जल्द ही प्रक्रिया को घोषित कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एक बयान और दिखाता हूं जो कल का बयान है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये कल ही कहा है, एक ही पेपर है, दैनिक भास्कर। इन्होंने इसमें कहा है कि प्रस्ताव न मिलने के कारण अधिकारियों ने आगे की बात कही है। ईएसबी 2024 में कितनी परीक्षा आयोजित कराएगा, अब तक इसका कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। अधिकारियों के मुताबिक विभागों से समय पर प्रस्ताव न मिलने के कारण देरी हो रही है, इसलिए आगामी वर्ष में फरवरी तक कार्यक्रम जारी हो सकता है। अब ये यहाँ पर थोड़ा समझना, कुछ लोग यहाँ पर मोनिपुलेट कर रहे हैं कि फरवरी के बाद परीक्षा होगी, और वो आपको स्थिर अवस्था में डाल रहे हैं। समझना इस बात की गहराई जा करके। दोस्तों, यहाँ पर जो बात इन्होंने कही है कि परीक्षा कार्यक्रम, इस बात पर अडिग रहिए। अगर उनका जो शब्द हैं कार्यक्रम, कार्यक्रम का मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो और भी परीक्षाएं हैं, परीक्षा हमेशा क्या होता है कि एक एग्जाम का शेड्यूल बनाया जाता है। हमेशा की तरह ईएसबी शेड्यूल बनाता है कि ये परीक्षा कब होगी, वो कब होगी। क्योंकि हमारी परीक्षा तो प्रस्तावित है, पूर्व प्रस्तावित है, वो तो 2023 में ही होनी थी, पर चुनाव आ चुके थे।
तो हमारी परीक्षा की चर्चा इस संबंध में नहीं है। एसआई परीक्षा, वनरक्षक परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा, ईएसआई की भर्ती, इनका कार्यक्रम फरवरी के पास ही जारी होगा। ये थोड़ा समझना होगा। इसके लिए अधिकारियों की फाइलों से यहाँ से वहाँ करने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कि यहाँ पर एमपीपीएससी परीक्षाओं की को भी प्रदेश स्तर पर कराया जाएगा, तो एमपीपीएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, तो उसको भी वो उस हिसाब से करेंगे। तो मेरा मतलब मूल मंत्र यही है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के हफ्ता, ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बीच में आपका रिजल्ट जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। इसका कारण देखिए, हमारा जो है 27 कल भोपाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। भोपाल में इस आंदोलन का कारण सिर्फ इतना सा है कि हम परीक्षा परिणाम और एग्ज़ाम के परीक्षा परिणाम, और हमारा मूल मंत्र यही है कि विज्ञापन लाएं, भर्तियां लाएं। इसके चलते हो रहा है। मध्य प्रदेश की नई सरकार में ये पहली बार हो रहा है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है, चुनाव से पहले जो हुआ वो छोड़ दीजिए। तो आंदोलन पहला है और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती सरकार। और इसके परीक्षा स्वरूप जो है वो सरकार जल्द ही जल्द, जो रुके हुए परिणाम है वर्ग एक का परिणाम, ठीक है, और विज्ञापन, विज्ञापन जो रुके हुए हैं, नई भर्ती परीक्षा तो फिर भी नहीं आएगी, पर जो पुरानी परीक्षा है उनको क्लियर कराने की बात कहेगी, जिसमें वर्ग 3 और वर्ग 2 है। ठीक है, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा कि ये संस्था कर क्या रही है पिछले 8 से महीने से। इसीलिए मेरा मूल मंत्र या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जनवरी ही है जो क्रिएटिविटी लाएगा, है ना। अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि आप लोगों की परीक्षा इस कारण से नहीं हो रही है या कोई भी रीज़न है, तो वो फरवरी का जो फार्मूला है, वो फरवरी का फार्मूला आपका आपके साथ नहीं है, और परीक्षाओं के साथ है। अब बात ये है कि सर सिलेबस क्या हो सकता है अगर हम कुछ पढ़ें। देखो, पहले बात मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर आप लोग कि कुछ साथी हैं, मुझे अच्छा है, कम ले रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, पर मेरे जो नोट्स ले रहे हैं वो बच्चे सेलेक्टेड लेंगे, ये मैं आपको भी बताऊंगा। अभी हुआ भी है, 18 की भर्ती जो हुई थी उसमें भी और वर्ग 3 में भी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय बच्चों को नोट्स देता हूँ जब ये पीछे आकर के आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। अभी भी समय है उस चीज़ के लिए। वर्ग 2 में आप अभी भी जो महीना जो समय बचा है, क्योंकि आज से जो आप रणनीति बनाएंगे वो एग्जाम के आगे तक ले जाएगी आपको। ये नंबर दिया जा रहा है सिर्फ मात्र नोट्स की बुकिंग के लिए। आप डेमो देख सकते हैं। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक बहुत अच्छा ऑफर है आपके पास में। आप एक बार इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त करिए, क्या ऑफर है, कितने, बहुत नॉमिनल प्राइस हमने रखी है, बहुत नॉमिनल। अगर आप उस पीडीएफ को लेकर बाहर से भी निकलवाएंगे तो आपको उसका चार्ज ज़्यादा पड़ेगा। एक बार आप इस नंबर पर देख करके मैसेज करके नोट्सों की जानकारी ले लीजिए। देखिए भाई, अब सबसे मूल मंत्र यही है, तैयारी क्यों नहीं हो रही है। तैयारी ना होने के अनेकों कारण हैं। रीज़न सबसे बड़ा है कि सर सिलेबस नहीं है। सिलेबस का रोना आज भी है। सिलेबस क्या हो सकता है सर, मेरी बात सुनिए। अगर मैं बात करूं यूपीएससी वर्ग 1, 2, 3 सभी की, वर्ग 1 के भी अगर आप देखें तो देख ही लीजिए। सिलेबस कब काम आता है, जब हमें समय की अभावता हो या जल्दी नोटिफिकेशन आना हो। तो 5, 15, 20 दिन या 1 महीना कोई नहीं रुकता, सिलेबस आएगा फिर पढ़ आएगी। अब जब आपके पास पता है कि वर्ग 1 के या दूसरे एग्जामों की तरह 80% आपको पता है, 80% तो ये मैं उनको कह रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप चीज़ों को देखे जाए तोड़ मरोड़ के 95% सिलेबस वही रहेगा। आप स्वयं देख लेना, क्योंकि संस्था के पास समय है ही नहीं है। तो मूल यही है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, जो आपके पास कंटेंट है, नहीं है तो बुलवा लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस तो वही रहेगा। अगर आप एसएसटी, आप सामाजिक विज्ञान में देखिए तो क्या बदल सकते हैं, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, ये सब वही रहने वाला है। क्या अंदर से पूछेंगे। विज्ञान तो बेसिक विज्ञान के सिलेबस आपने दिया हुआ है। आपने जो पात्रता परीक्षा पूछी गई है, पात्रता का जो पेपर है वो चयन परीक्षा से तो आपने 2 गुना ज़्यादा मेहनत से पूछा है। पात्रता ही इतनी आपने कठिन करा ली है कि चयन परीक्षा में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मन में सवाल आता है कि सर पदों की संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हो सकती है। तो देखो मेरे भाइयों, सभी साथी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये चीज़ सरकार की नज़र में है। पहले भी शिक्षा मंत्री जो थे, ये हमारे मोहन यादव जी, इन्होंने बहुत पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इस विषय पर चर्चा सरकार से परिप्रेक्ष्य किया था। हमने भी मुलाकात की थी, उस समय ये इंदौर में थे। इन्होंने कहा भी था इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो पदों का संतुलन में आना ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि उनको जब उदाहरण दिखाए जाएंगे
कि बिहार जैसे स्टेट में, गरीब राज्य में, जब 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है, तो हम तो एक बीमारी राज्य से आएंगे, हम तो विकसित राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं। तो ये उदाहरण उनको देखा जाएगा। तो पदों की चिंता ना करें। बस बात ये है कि अभी भी अपने अंदर, शरीर के अंदर, अभी भी अगर आप चाहें तो 4-5 घंटे का एक टाइमिंग सेट कर लीजिए। टाइमिंग सेट कर लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। मेरे मेरे अगर मुझसे आप जुड़े हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को लाखों में लोग देखें, परंतु मेरे जो जेन्युइन लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो सिलेक्शन लेकर के फ़ोटो खिंचा कर के यहाँ ऑफ़िस आना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है। तो अब इस बार इस प्रश्न पर चर्चा ना हो सके मेरे हिसाब से आगे चल कर के, क्योंकि कोई भी विषय नहीं बचा है। जनवरी में नोटिफिकेशन 100% है, आ ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारा 27 तारीख को हो रहा है कल, कि पूरा प्रदेश देखेगा उसको, और उसके बाद किसी भी हालात में उनको नोटिफिकेशन जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस बात की हम चर्चा यहीं तक रखते हैं फिलहाल के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कोर्स कहाँ मिलते हैं आपके। अभी ऑफर अच्छा है, जनवरी का महीना चल रहा है, एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिए। इस एप्लीकेशन पे आप पहुंचेंगे, आपको वर्ग 2 के सभी विषयों के कोर्स उपलब्ध हैं। पात्रता परीक्षा से चयन परीक्षा, वर्ग 3 के भी सभी कोर्स उपलब्ध हैं। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपको बहुत बेहतर ऑफर मिलेंगे। 3999 की प्राइस पर सभी कोर्स मिलेंगे आपको। ये ऑफर चालू होगा आज से चालू हो जाएगा ये, और रहेगा ये जनवरी 1 तक। इसमें आपको 399 की प्राइस में आपको बेहतर सभी कोर्स मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल से मिल जाएंगे। सभी कोर्सों की प्राइस मात्र 399 है। मौका है, बिल्कुल मत छोड़िए इस मौके को। अभी से आप जाकर के वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, गणित, साइंस, उसके अलावा संस्कृत, गणित, संस्कृत के बाद वर्ग 2 हिंदी, सभी विषय उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आभार। सभी मेरे मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।